एवरीवन, आज से हम लोग इकोनॉमिक्स छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना सीखेंगे, उससे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? आर्थिक गतिविधियाँ। जैसे कि प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल ले आए कंपनी में, मान लीजिए रॉ मटेरियल गन्ना मान लेते हैं। गन्ना ले आए, गन्ना का प्रोड्यूस हुआ, फिर उसको हम लोग क्या किए कि फैक्ट्री मिल में ले गए, उसको चीनी में कन्वर्ट किए, चीनी में कन्वर्ट करके पूरे कंट्री के अक्रॉस उसको डिस्ट्रीब्यूट किए, तो वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन लोगों के बीच में हुआ, लोगों ने उसको कंजम्पशन किया। अब अगर गन्ना की पैदावार ज़्यादा है या प्रोडक्शन चीनी की ज़्यादा है, मतलब कि हमारे कंजम्पशन से ज़्यादा है, उपभोग से ज़्यादा है, तो हम उसको बेच भी सकते हैं। तो जब ज़्यादा हुआ तो हम उसका ट्रेड और एक्सचेंज करने लगे। तो इस प्रकार से जो हमारी आर्थिक गतिविधियाँ इन चारों चीज़ को प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन और ट्रेड एक्सचेंज से मिलकर बनती हैं। अब जीडीपी क्या होता है? जीडीपी का देखिए फुल फॉर्म होता है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग सारा प्रोडक्शन जो होता है गुड सर्विस का, जो भारतीयों के द्वारा भारतीय बाउंड्री के अंदर और विदेशियों के द्वारा भारत के बाउंड्री के अंदर किया जाता है, उसको जोड़ लेते हैं, तो वो हमारा जीडीपी हो जाता है। अब जैसे कि भारतीय तो भारत में प्रोडक्शन उत्पाद तो कर ही रहे हैं, लेकिन विदेशी लोग भी तो अपनी फैक्ट्री यहाँ पर लगा के रखे हैं, वो भी तो उत्पादन कर ही रहे हैं, तो उन दोनों को जोड़ के हम लोग जीडीपी निकालते हैं। जहाँ बात करें जीएनपी की, तो जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें क्या होता है कि हम लोग सिर्फ भारतीयों के द्वारा जो भी प्रोडक्शन या उत्पाद किया जाता है, सिर्फ उसको ही लेते हैं। इसमें हम लोग जो भी विदेशी हमारे देश में रह रहे हैं उनके द्वारा किया गया कोई भी उत्पाद जो है ना, उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो जीएनपी का मतलब होता है प्रोडक्शन बाई इंडियन विद इन इंडियन बाउंड्री प्लस प्रोडक्शन बाई इंडियंस इन एनी अदर कंट्री। मतलब कि जो भारतीय भारतीय सीमा के अंदर रहकर प्रोडक्शन कर रहे हैं या किसी और देश में भी अपनी फैक्ट्री लगा के प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको हम लोग जीएनपी के तहत काउंट करते हैं। इसमें हम लोग फॉरेनर्स के द्वारा अपने भारत में ही किए गए प्रोडक्शन को काउंट नहीं करते हैं, सिर्फ भारतीयों द्वारा प्रोडक्शन, चाहे वो कहीं भी किया गया हो। इस पर हम सीमा पर ध्यान नहीं देते हैं, इस पर सिर्फ हम नेशनलिटी पर ध्यान देते हैं कि प्रोडक्शन भारतीयों द्वारा ही किया गया हो। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जीडीपी में हम प्रोडक्शन पे फोकस करते हैं, जो कि भारत की सीमा के अंदर हुआ हो। जीएनपी पे सिर्फ हम भारतीयों पर फोकस करते हैं, सीमा चाहे जो भी हो। नाउ एक कॉन्सेप्ट होता है एनएफआईए, जिसको कहते हैं नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जो मतलब तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो प्रोडक्शन भारतीयों के द्वारा विदेशी ज़मीन पर बनाई गई है और जो प्रोडक्शन विदेशियों के द्वारा भारतीय ज़मीन पर बनाई गई है, उसमें से उसको हम लोग घटा देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो भारत मतलब विदेश से आया हुआ जो भी हमारा इनकम है, मतलब कि जो हमारी आमदनी है वो हमारी निकल आती है। नेट आमदनी क्या है, मतलब कि कितना भारतीयों ने प्रोड्यूस किया विदेश में, कितना विदेशियों ने भारत में प्रोड्यूस किया या उत्पाद किया, उसको हम घटा देते हैं। ना एक टर्म होता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब इसको हम लोग समझते हैं डेप्रिसिएशन क्या होता है। सपोज करिए कि आप एक नई मशीन लेके आते हैं एक्स रुपीज़ की, और वो 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर रही है आइटम का, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि उस मशीन में थोड़ी बहुत खराबी आने लगती है, वियर एंड टियर, और उसकी प्रोडक्शन घट के 100 यूनिट से 90 यूनिट हो जाती है। अब उस पे हम वाई रुपए मान लीजिए खर्च कर दिए उसको रिपेयर कराने में, और वापस से वो मशीन 100 यूनिट प्रोडक्शन करने लगी। तो जो ये प्रोसेस हुआ है उस मशीन को वापस से जो हमने रिस्टोर किया उसको डिप्रिसिएशन कहते हैं। मतलब उस पे जो खर्चा किया उसको रिस्टोर करने के लिए वो होता है डेप्रिसिएशन। तो जो अब जैसे हमारे पास जो शकल होता है, शकल मतलब कि ऑन दी होल उसमें सब कुछ, मतलब जैसे एक बोरी प्याज है, उसमें सड़ी हुई प्याज है, अच्छी प्याज है, छोटी प्याज है, बड़ी प्याज है, लेकिन सब उसमें है। लेकिन उसमें से जब सड़ी प्याज को निकाल देंगे तो हमें सिर्फ अच्छी प्याज मिलेगी, मतलब नेट, मतलब कि ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन मतलब जो भी खर्चा हुआ है उसको हम घटा देंगे तो नेट मिलेगा कि असलियत में मतलब कितना है। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ में अगर हम खर्चा करेंगे तो वो उस पे वैल्यू ऐड कर जाएगा। जैसे 10 रुपये का सामान लाए, उस पे 10 रुपये का कुछ लगवा दिए तो वो 20 रुपये का हो जाएगा, पर असल में सामान कितने का है, 10 ही रुपये का है। तो या फिर उसको बनवाने में 10 रुपये खर्चा किए, तो असली मूल्य उसका जब हम उसमें से डेप्रिसिएशन घटाएंगे तभी पता चलेगा, तो नेट मिलेगा। तो यहाँ से हमने सीखा कि जीडीपी का फोकस सिर्फ टेरिटरी पर होता है, लोगों पर नहीं, और जीएनपी का फोकस होता है सिर्फ लोगों पर। अब एक कॉन्सेप्ट होता है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का होता है। देखिए, जब भी कोई गुड्स या सर्विस का उत्पाद किया जाता है, ठीक है, तो उसकी जो मूल्य, उसका जो मूल्य है ना, पहले जहाँ पे वो प्रोड्यूस किया गया है वहीं पे हम लोग काउंट करते हैं। मतलब कि फैक्ट्री के गेट पर, जहाँ पर उस पर कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगा होता है, और हो सकता है उसमें सब्सिडी हो, सरकार द्वारा पैदावार करने के लिए सब्सिडी भी दी जा रही हो या ना भी दी जा रही हो। और दूसरी जगह उसका हम जो मूल्य है वो उस सामान के या सर्विस के मार्केट में आने के बाद काउंट करते हैं, जहाँ पर उस पर अलग अलग प्रकार के टैक्स लग जाते हैं, कोई सब्सिडी नहीं होती है, तो उसमें से क्या होता है, सब्सिडीज घट जाती हैं। तो जो भी जो कॉस्ट हम लोग फैक्ट्री के गेट पर कैलकुलेट करते हैं वो जाता है फैक्टर कॉस्ट, और जो हम लोग मार्केट में आने के बाद उसको कैलकुलेट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो होता है मार्केट प्राइस। इसीलिए कहा जाए फैक्टर कॉस्ट में जब अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देंगे और उसमें से सब्सिडी निकाल देंगे तो मार्केट प्राइस बन जाएगा, और मार्केट प्राइस में से अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स घटा देंगे और सब्सिडी जोड़ देंगे तो वो फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा। अब नेशनल इनकम क्या है, लेकिन इंडिया की नेशनल इनकम जो है एनएनपीएफसी होता है, मतलब कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसको क्यों लेते हैं, क्योंकि इसमें से हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन घटा देते हैं। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, सिर्फ हम लोग प्रोडक्शन जो भारतीयों के द्वारा होता है, नेशनल्स के द्वारा, उन्हीं को काउंट करते हैं, और जो भी गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है वो हम लोग फैक्ट्री के गेट पर ही काउंट कर लेते हैं। तो ये हमारी नेशनल इनकम एकदम एक्चुअल बताता है। लेकिन जीडीपी को हम लोग सकल जो घरेलू उत्पाद होता है उसको हम लोग मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि वो फाइनली बताता है कि कितना खर्चा हुआ है, कितना प्रोडक्शन हुआ है गुड्स और सर्विस का। नो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।